नालंदा शब्द है वो नालम जोड़ दा, दो संस्कृत शब्दों के मेल से नालंदा बना, अर्थात जो ज्ञान देता हो उसे नालंदा कहते हैं। और शायद भगवान बुद्ध और महावीर दोनों नालंदा में एक दूसरे से मुलाकात हुई। तो देयर वाज अ डायलॉग बिटवीन लॉर्ड बुद्धा एंड लॉर्ड महावीरा। सो दिस इज द हॉली प्लेस फॉर बुद्धिज्म एज वेल एज जैनिज्म। तो अपने देश में सबसे पुराना विश्वविद्यालय था तक्षशिला, नाम सुना होगा बच्चों आपसे। हाँ, तक्षशिला, जो अभी पाकिस्तान में रावलपिंडी के पास है। तो सर तक्षशिला सबसे पुराना और नालंदा सबसे बड़ा। और एक तीसरा था विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, जो बिहार राज्य के भागलपुर जिले में स्थित है। नालंदा का निर्माण 5वीं शताब्दी में मगध के राजा कुमारगुप्त ने किया था। ये जो आप सर बोर्ड देख रहे हैं, अभी नालंदा वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में है, विश्व धरोहर की सूची में है, यूनेस्को की लिस्ट में है, जो नालंदा के लिए गौरव की बात है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पहले कि सर जब पूरा यूरोप अंधकार के युग में था, तो यह ज्ञान की रोशनी फैलाया। करीब यह 7 माइल लंबा और 3 माइल चौड़ा एरिया में फैला हुआ जी। जो बच्चे एडमिशन चाहते थे उनका गेटकीपर ही टेस्ट लेते थे। चारों दिशाओं में एक एक बड़ा भव्य दरवाजा था, लेकिन अभी ओरिजिनल गेट नहीं मिला है। ये सब दीवार काटकर ये बाद में ये गेट बनाया गया है। ओरिजिनली इज स्टिल अंडरग्राउंड है। तो कि नालंदा को तुर्कों के आक्रमण के द्वारा नष्ट कर दिया गया। एक तुर्क राजा था बख्तियार खिलजी, जिसने पूरे मगध को जीत लिया और नालंदा में आग लगा दी। उसके बाद सर सारे बौद्ध भिक्षु, सारे स्टूडेंट्स हिमालय की तराइयों की ओर भागे। कुछ लोग नेपाल के रास्ते बर्मा और तिब्बत की ओर गए और धीरे धीरे ये खंडहरनुमा हो गया। तांग की किताब को पढ़कर पहली बार ब्रिटिश आर्कोलॉजिस्ट अलेक्जेंडर कैनिंघम ने इसको सर आइडेंटिफाई किया। फिर खोद खोद कर निकाली गई और दीवारों का थिकनेस देखिए, मोटाई देखिए, खूब मोटी दीवार सर है हर जगह। इसका फायदा था कि जाड़ा के दिन में गर्म और गर्मी के दिन में ठंडा होता था। ये एयर कंडीशनर सर बना रहता। प्रवेश द्वार था इस हॉस्टल का। ये जो डोर फ्रेम देख रहे हैं ना चौखट का, इंडिकेट करता है एक भव्य दरवाजा था। इनफैक्ट सर इसी तरह का 10 बाई 10 का कमरा होता था जी, हॉस्टल का नाम है। 10 फुट बाई 10 फुट और एक रूम में एक स्टूडेंट्स, 1 रूम फॉर 1 स्टूडेंट। सोचिए 10,000 बच्चों के लिए 10,000 कमरे, 10,000 students was here, so almost 10,000 rooms was here। और ये जो फ्रेम वहाँ देख रहे हैं, ये जो होल देख रहे हैं, लकड़ी का बीम होता था। यहाँ से छत टिकी होती थी। ग्राउंड फ्लोर का ये रूफ था यहाँ, देन नेक्स्ट फ्लोर, और वो करीब 9 मंजिल का था और जिसमें 9 मिलियन बुक पे थी। और मोस्ट ऑफ द बुक्स वाज रिटन ऑन पाम लीफ। उस समय ताड़पत्र पर पाम लीफ पर लिखा जाता था और इस तरह से नहीं पलटा जाता था, आगे की ओर वो फोल्डिंग होता था, आगे से पलट करके पढ़ना होता था मैन्युस्क्रिप्ट्स को। स्टूडेंट्स जो है पहले नीचे बैठा करते थे। तो जो खुला आंगन देख रहे हैं ना, ये स्टूडेंट्स यूज्ड टू सिट देयर एंड टीचर यूज्ड टू गिव लेक्चर फ्रॉम देयर। सामने भगवान बुद्ध की सर स्टैचू थी। तो सूर्य की किरणें माइका स्टोन पर पड़ती थी और रिफ्लेक्ट होकर बुद्ध का स्टैचू में प्रकाशित होता था। तो सर ये टेक्निक था, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सो दिस वाज द रियल टेक्नोलॉजी, नेचुरल टेक्नोलॉजी, नॉट जुगाड़ टेक्नोलॉजी, राइट। हाँ, और ये दोनों कमरा जो सर है ना, ये है जो स्टोर रूम हुआ करता था। लेकिन ये जो सीढ़ियां आप देख रहे हैं ना, ये मैम पुरानी सीढ़ियां हैं ऊपर के हॉस्टल में जाने की। वो जो शेप है धनुष का, तो वो कुमार गुप्त राजा का प्रतीक चिन्ह था, राज्य चिन्ह धनुष। और उनका जो क्वाइंस मिला है, पंचशील क्वाइंस, गोल्डन क्वाइंस, उस पर भी वैसा ही निशान होता है। कार्बन डेटिंग सिस्टम ऑल्सो डन हियर। लेकिन उन तमाम एविडेंस के आधार पर यह प्रमाणित हुआ
कि नालंदा का निर्माण कुमारगुप्त राजा ने किया था। और यहाँ आइए, यहाँ सर पुरानी स्टैचू को देखिए। इतिहास की किताबों में जब भी नालंदा की चर्चा होगी इसी का फोटो देखिएगा। स्तूपा और टेम्पल साथ साथ, स्तूप भी है और मंदिर भी है। और सर ये जो स्तूपा है, स्तूपा मतलब, हाँ, स्तूप सर एक बौद्ध धर्म का टर्म है। और बौद्ध धर्म में मृत्यु के बाद अस्थियों के ऊपर या पवित्र वस्तुओं के ऊपर लोग स्तूप बनाते थे, जो पिरामिड प्रायः बेलनाकार होता था, सिलेंड्रिकल फॉर्म में या गोलाकार होता था। तो ये जो सर स्तूपा है ये एक पिरामिड जैसा स्ट्रक्चर है। ये खासकर चौकोर बौद्ध स्तूप है जो भगवान बुद्ध के प्रिय शिष्य सारिपुत्र की याद में बना है। और सारिपुत्र बुद्ध का प्रिय शिष्य थे जो नालंदा के रहने वाले थे, और ज्ञान के मामले में, नॉलेज के मामले में वो बुद्ध के बराबर थे। तो सर माना जाता है कि राजा अशोक जब बौद्ध धर्म को माने तो अपनी धर्म यात्रा के क्रम में नालंदा आए और सबसे पहले इस स्तूप का निर्माण किया, विश्वविद्यालय बनने से भी पहले। ये सब श्रीलंका से है? हाँ, ये सारे लोग सर श्रीलंका से हैं। These are all Sri-Lankan peoples। ये सर यहाँ भी एक सर मंदिर है, ये जो यहाँ स्टोन पर स्टैचू देख रहे हैं, ये छोटा छोटा भगवान बुद्ध की स्टैचू है, डिफरेंट पोज में। सबसे ऊपर है जो ऐसे हाथों को किए, ये मैम उपदेश की मुद्रा है। अगर आपसे पूछा जाए कि बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ दिया, तो वो जो राइट आंसर है सारनाथ। सारनाथ वाराणसी के पास एक जगह है, तो वो बुद्ध प्रीचिंग पोज में है ऊपर, फिर सर एल्फ टचिंग में, भूमि को छूते हुए, फिर सर मेडिटेशन में। बुद्ध को ज्ञान कहाँ मिला? डू यू नो अबाउट इट? बोध गया। और सबसे नीचे जो सर हैं वो ब्लेसिंग पोज में है, आशीर्वाद देते हैं। तो ये चार पोज बुद्ध का यहाँ दे यूज्ड टू मेडिटेट देयर। तो इन अभी 6 सर छोटे बड़े मंदिर मिले पाए हैं, लेकिन प्राचीन काल में कहा जाता है कि जब ये 7 माइल में लंबा था तो सोचिए कितना ह्यूज रहा होगा। और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से सर पहले बना था कि भाई यूरोप अंधकार के युग में था, तो यह ज्ञान की रोशनी फैला रहा। ये सारे मंदिर सर, these are all row of temples, प्रार्थना करने की जगह, और इस तरफ रहने और पढ़ने की जगह। तो एक सर सामूहिक भोजन बनाने के साथ साथ इसका प्रायोगिक अध्ययन था। इस साइंस की जो पढ़ाई है, जो प्रैक्टिकल होता था, उसके लिए भी चूल्हे के उपयोग होता था। तो अंदर में हम लोग सर चूल्हा को देख, यहाँ जो सर देखिए, यहाँ 2 फेज का निर्माण आप देख रहे हैं। ये मैम जो नीचे का है ना, पहले ये क्लासरूम था, और वो जो ऊंचा प्लेटफार्म बच्चों देख रहे हैं ना, वो गुरुजी का स्टेज। एक जमाने में टीचर वहां बैठकर लेक्चर दिया करते थे और बच्चे आंगन में बैठते थे। सेकंड फेज का जब निर्माण हुआ तो उन्होंने इस क्लासरूम को ढक दिया और ये दोनों चूल्हा बन गया। ये जो दोनों मैम जो देख रहे हैं ना, ये बच्चों देखिए चूल्हा है भाई, ये दोहरा चूल्हा है, एक यहाँ पर वो आगे। और इसका उपयोग खाना पकाने के साथ साथ प्रयोगशाला के लिए था। तो मल्टीपर्पस उपयोग था, खाना पकाने के साथ साथ प्रयोगशाला के लिए। मेटल कास्टिंग ऑल्सो टाउन, धातु विज्ञान की भी सरप्राई है। उस समय भी मेटल कास्टिंग हुआ, उस समय था। और वो जो सर स्टैचू जो मिला मेटल का, ब्रॉन्ज का खासकर, वो यहाँ के म्यूजियम में रखा गया। में प्रथम जैन तीर्थंकर थे ऋषभनाथ, आदिनाथ, और 23वें जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ, उनका भी स्टैचू मिला, तो वो भी यहाँ के म्यूजियम में रख दिया गया। तो जस्ट लाइक ए गुरुकुल सिस्टम, गुरुकुल था कि टीचर और स्टूडेंट्स वो साथ साथ रहते थे और एक दूसरे को मदद किया करते थे। 700 वर्षों तक नालंदा चलता रहा और यहाँ कोई रिबेलियन नहीं हुआ, विद्रोह नहीं हुआ विश्वविद्यालय के नियमों के खिलाफ। So students and teacher were so dignified, so great कि चाहे वो खाना पकाने का काम हो, कपड़े धोने का काम हो, फर्श की सफाई का काम हो, ये सब काम स्टूडेंट सेल्फ किया करते थे। इसके लिए कोई भी नौकर नियुक्त नहीं था कि अपना सारा काम वो खुद ब खुद किया करते थे।
इसी कारण नालंदा का जो नेम और फेम है वो सारी दुनिया में एक जमाने में फैल गया था, और खासकर साउथ ईस्ट एशिया के देशों के लिए, कि चाहे वो जापान हो, चाइना हो, वियतनाम हो, साउथ कोरिया हो, म्यांमार हो, है ना, इन तमाम देशों से लोग यहाँ विद्या के लिए आते थे। उस जमाने में आज से 1500 साल पहले तो आर्यभट्ट ने उसे जान लिया था। उन्होंने उस समय पता चला था कि वहां से तारे अच्छे दिखेंगे जी। तो अभी एक स्मारक है अपने देश का, ये मॉन्यूमेंट्स है, स्मारक है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, लेकिन नया विश्वविद्यालय राजगीर में चल रहा है। खासकर अब्दुल कलाम आजाद जी का और अमर्त्य सेन, जो वो नोबेल लॉरेट्स अमर्त्य सेन जो अर्थशास्त्री, जब उनका विजिट हुआ नालंदा, तो उन लोगों ने सोचा कि नालंदा को फिर से बनाया जाना चाहिए। तो राजगीर में वो सर नया यूनिवर्सिटी खोला गया। 450 एकड़ जमीन में प्राचीन गौरव एक तरह से वापस लाने की सर कोशिश हो जी। नहीं, कोशिश करना चाहिए कि भाई उसे बदसूरत नहीं करें, वहाँ नाम नहीं लिखे, कि दिस इज आवर ड्यूटी। एक इनक्रेडिबल इंडिया का सर एक स्लोगन है कि बदसूरत न करें अपने देश की इमारत, हर इमारत है आपकी अमानत, है ना? सही बात जी। अशीच वेगवेगळ्या ठिकाणची डिटेल माहिती मिळवण्यासाठी माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा। हा व्हिडिओ जर तुम्हाला आवडला असेल तर एक लाईक करा आणि भरपूर शेअर करा। धन्यवाद।